Hi everyone, welcome to my channel. This is Ritik and you are watching Due Commerce. So in today's video, I will be talking about how I have cleared UGC NET JRF two times in commerce and NET in management. So I'll be discussing my strategy. I'll be discussing what I have actually did in my preparation in the time, in the process of my preparation. So I'll be sharing my experience of giving the exam two times and one time NET in management. So I'll be covering that, and also I will also share at the end of this video how you can prepare very easily at a very minimal cost for this particular examination. So welcome to my channel, and if you are new here, let me introduce myself. My name is Ritik. I've done my graduation from Shahid Bhagat Singh College and my MCom from Department of Commerce, Delhi School of Economics. I've cleared two times JRF in commerce and one time NET in management, and I'm also currently teaching for UGC NET commerce and management examinations, and also teaching for CVT PG MCom entrance examinations. So yeah, this was all about me. Not all about me. This was the academic background about me. So let's continue and let's discuss how I have cleared this particular exam two times. But before discussing that particular thing, let me share the syllabus first of all with you guys. ठीक है, तो ये पहले जो हमारे पास syllabus है, this is of commerce वाला syllabus. We cover these 10 units in paper 2, UGC NET paper 2. So in this particular video, I'll also share some tips and tricks regarding preparing of for this particular examination, and how your preparation of this exam will help you in other exams as well. So I'll be covering that also. So preparing for this examination will also give you an advantage of appearing for other examinations as well, like SEBI, Securities Exchange Board of India. उसका एक नोटिफिकेशन आती है फॉर ग्रेड ए मैनेजर के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, बहुत बढ़िया एग्जाम होता है. एमकॉम के स्टूडेंट्स देते हैं, यानी कि जिसने मास्टर कर रखी हो, तो उसके लिए भी यू प्रिपेयर योरसेल्फ ऑटोमेटिकली अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करते हैं. तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है. तो काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको. बट ये चीजें डिस्कस करने से पहले एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं अभी डायरेक्टली ही. अगर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है, ठीक है, तो पूरा वीडियो वगैरह नहीं देखना है, तो मैं आपको डायरेक्टली बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे मेरे साथ जुड़ सकते हो और प्रिपरेशन कर सकते हो. आपको टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल, ठीक है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का. डीओ कॉमर्स नाम से चैनल है, ठीक है, d.u/commerce, ठीक है. आप ऐसे लिखोगे तो टेलीग्राम चैनल पे अपना चैनल आएगा, इसको आप ज्वाइन कर लो और वहां पे क्लासेस से रिलेटेड डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है, फॉर यूजीसी नेट पेपर 2. यूजीसी नेट पेपर 2 अगर आपको बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे प्रिपरेशन करनी है, बहुत ही सरल चीज बता रहा हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. मतलब इतना अगर आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सही चीज मिलेगी. यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स की अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग मेरे साथ जुड़ के कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, वहां पर चले जाना. और दो तीन चीज मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये आप अगर इसके लिए प्रिपरेशन करोगे ना, आपका 50 to 60% ऑटोमेटिकली डन हो जाएगा मैनेजमेंट का, ठीक है. मैनेजमेंट एग्जाम का जो है यूजीसी नेट मैनेजमेंट, उसका सिलेबस 50 to 60% कवर हो जाएगा अगर आप कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन करोगे मेरे साथ, जहाँ मतलब मैं जो पढ़ाऊंगा, ठीक है. तो मैनेजमेंट का डन हो जाएगा. प्लस में जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एचपीएससी का अभी होने वाला है, रजिस्ट्रेशन इसके क्लोज हो चुके हैं हरियाणा वाले के, और अभी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला है एमपी वाले का, मध्य प्रदेश वाले का, एमपीपीएससी है ना, इसका आपको देखने को मिला है. तो ये एग्जाम होने वाला है मई के अंदर, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज का. इसके लिए भी ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी अगर आप कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहोगे तो. एलिजिबिलिटी क्या रहती है इन स्टेट लेवल के एग्जाम्स की, आपका नेट क्लियर होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर, तो वो तो आप कर ही लोगे अगर आपने कॉमर्स के जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करी है तो. सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर जून 2025 बहुत अच्छे से, यू कैन ज्वाइन माय चैनल, टेलीग्राम चैनल. वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्लासेस से रिगार्डिंग. जल्द ही क्लासेस शुरू होने वाली है जनवरी के अंदर ही, तो कोशिश करो कि जल्द से जल्द ज्वाइन करो. ये तो डिटेल्स थी. अब मैं बात करता हूँ सिलेबस के बारे में, उसके बाद मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे कि मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी. सो दिस इज द सिलेबस एज यू कैन सी. आई विल नॉट गो डीपली इनटू द सिलेबस. मैं आपको सिर्फ ये यूनिट्स दिखा रहा हूँ कि दीज आर द 10 यूनिट्स दैट वी नीड टू कवर इन यूजीसी नेट पेपर 2. वी विल कवर दीज यूनिट्स इन आवर क्लासेस. सो अगर आपको लेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना. सो दीज
10 units are the particular units of this particular exam, commerce UGC NET paper 2. So this is the syllabus. I will not go that deep into this, and now I will take you to management syllabus. This is the management syllabus. As you can see, paper code is 17. You can see, और कॉमर्स का जो पेपर कोड है वो 08 रहता है. सो यूनिट 1 का जो है हमारे पास बिजनेस मैनेजमेंट है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, बिजनेस एथिक्स है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जो कि ऑलरेडी हम कवर करते हैं कहाँ पर, कॉमर्स के अंदर. ठीक है. फिर आपका आ जाता है ये यूनिट वाला, यूनिट 2 OB HRM वगैरह वगैरह. तो ये इस पे हम बाद में बात करेंगे, इस पे हम अपनी क्लासेस के अंदर बात करेंगे. अभी डायरेक्टली लेट मी शेयर यू माय एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम 2 times एंड क्लियरिंग JRF 2 times. और 2 ही बारी मैंने एग्जाम दिया और दोनों बारी JRF हुआ है. ठीक है. सो देखो, मेरा जो बैकग्राउंड था, आपको अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो पहले से ही तो आपको पता होगा कि आई हैव ऑल्सो गिवन एंट्रेंस का जो क्लासेस रहती है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए. ठीक है. 2022 में जो टेस्ट हुए थे और 21 में जो हुए थे, उसके लिए मैंने क्लासेस दी थी बच्चों को. ठीक है. तो उसमें भी कॉमर्स रिलेटेड ही सब्जेक्ट थे, तो जिससे मेरा बेस बन गया था, एक फाउंडेशन बन गई थी. ठीक है. दिस वॉज माई फाउंडेशन. हो सकता है आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन अलग हो, मेरी अलग थी, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, तो यहाँ से मेरा ना फाउंडेशन बनना शुरू हो गया था. तो मेरा एमकॉम के अंदर एडमिशन हुआ एंड देन सेमेस्टर फर्स्ट में ही आई हैव क्लियर्ड JRF. तो ये JRF ही पहले अटेम्प्ट में कैसे हुआ, मेरा जो मोटिव था पहला अटेम्प्ट देने का वो यही था कि एक बार लेवल चेक कर लेते हैं कैसा रहता है. बट JRF निकल गया. वो जो एग्जाम मैं दे रहा था उस वक्त बहुत इजी एग्जाम मुझे लगा और मेरा JRF निकला. तो वो इजी क्यों लगा? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फाउंडेशन, बिकॉज ऑफ दिस टाइम. ये जो 2 साल मैंने यहाँ पर लगाए हैं, 1 साल लगा लो पूरा और थोड़ा सा और महीने लगा लो, तो ये जो मैंने यहाँ पर टाइम लगाया है और लोगों को पढ़ाया है, इससे मेरे कंसेप्ट क्लियर हुए और मेरा जो JRF का था एग्जाम वो क्लियर हुआ पहली बार में. ठीक है. फिर उसके बाद मैंने अपने सेमेस्टर 4 के अंदर या फिर पास आउट होने के बाद एग्जाम दिया. ठीक है. एंड तब भी मेरा JRF क्लियर हुआ. ठीक है. तो तब भी ऐसे ही क्लियर हुआ क्योंकि मैंने एमकॉम से रिलेटेड चीजें बहुत अच्छे से कवर कर ली थी. एमकॉम के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से कवर कर लिए थे. तो यही तो आपका बेस होता है, यहीं से तो सारी चीजें आती है. आपका 11th 12th आपको करनी होती है, आपका बीकॉम के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको करने होते हैं, एंड देन आपके एमकॉम के सब्जेक्ट्स. ये जब कवर किए मैंने बहुत अच्छे से, तो मेरा इजीली JRF दूसरी बार भी हो गया और दूसरी बार ही मैंने दिया था कॉमर्स का एग्जाम. इसके बीच में मैंने मैनेजमेंट का एग्जाम भी दिया था, वो सिर्फ देखने के लिए ही दिया था बिना पढ़े. तो इसमें हमारा हो गया नेट क्लियर. तो मैं आपको ये सही चीज बता रहा हूँ कि अगर आप कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, कर रहे हो, हो रही है, हो चुकी है, तो मैनेजमेंट का एग्जाम, UGC नेट मैनेजमेंट का एग्जाम आप आराम से दे सकते हैं. ठीक है. अलाइड सब्जेक्ट में आप लोग दे सकते हैं. इसके ऊपर डीप में अभी बात नहीं करूंगा. आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, और उसके हिसाब से अगर आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो मैनेजमेंट का हमने दिया. इससे पहले मतलब दूसरे वाले JRF देने से पहले नेट मेरा हो गया मैनेजमेंट के अंदर. इसमें थोड़ा सा सेम सिलेबस रहता है, बट कुछ यूनिट, 4 यूनिट हमारी जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट रहती है. तो मैनेजमेंट का एक कंप्लीटली डिफरेंट सा भी पेपर रहता है एज कम्पेयर टू कॉमर्स, क्योंकि वहां पर थोड़ी डीप में चीजें पूछी जाती है कॉमर्स के अंदर. बट इन मैनेजमेंट आपसे जनरली ना लोगों के बारे में भी पूछा जाता है कि ये बुक किसने लिखी थी, ये डेफिनेशन किसने दी है, वगैरह वगैरह. तो यहाँ से भी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं मैनेजमेंट के अंदर. तो मैनेजमेंट इज नॉट कंप्लीटली डिफरेंट, बट अ सॉर्ट ऑफ डिफरेंट थिंग इज देयर इन इट, है ना. तो ये आपको देखना पड़ेगा. सो ऐसे करके आप, मतलब ये मेरा एक जर्नी सी थी जिसके अंदर मैंने JRF 2 बार क्लियर किया. तो मैंने पढ़ा कैसे, मैंने कोशिश कैसे करी पढ़ने की, मैं आपको ये बता देता हूँ. मैंने स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा. पेपर 1 के लिए मैं मानता हूँ कि पेपर 1 के लिए आपको पढ़ना पड़ता है ना. तो ये मैंने यूट्यूब से ही कवर किया था. मैंने किसी का पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं लिया. और पेपर 2 पे तो अपनी पकड़ थी स्टार्टिंग से, क्योंकि मैंने DUET के लिए पढ़ा है, तो स्टार्टिंग से ही मेरी पकड़ थी. तो दैट इज वाई पेपर 2 बस मैंने शार्प करना था, वो मैं शार्प करता गया. एमकॉम की चीजें मैंने पढ़ी बहुत डीप में जाकर, तो वहां से हो गया कवर. तो ऐसे करके मैंने अपना क्लियर किया. तो मैंने विदाउट कोचिंग किया. बट इस चीज का ध्यान रखोगे कि मेरे जो टाइम का डिफरेंस है वो 1 ईयर का है ना. जो यहाँ पर मैंने जो 1 साल पूरी मेहनत करी है, तो ये 1 ईयर आपको ये मान के चलना पड़ेगा. तो इसके लिए मैंने दिया है, पहले जो दिया था, तो उसका रिजल्ट अब मिला है, आप ऐसा बोल सकते हो. और इसके लिए सफिशिएंट टाइम कितना होता है इस पेपर के लिए पढ़ने का? देखो, अगर आप जीरो हैं, कुछ नहीं आता है आपको,
है ना अभी, तो 0 से आप ऊपर तक जा सकते हैं। कैसे? विद इन 6 मंथ्स। आप इस एग्जाम के लिए 6 महीने भी पढ़ोगे तो आप बहुत आगे जा सकते हो। अब आपका जो कॉमर्स रहता है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको नॉलेज है प्रॉपरली, मतलब ठीक है, आपको शार्प करनी है चीजें, तो 3 महीने काफी रहते हैं एग्जाम निकालने के लिए। नेट निकल जाएगा आपका, जेआरएफ में भी ना निकले इतने टाइम में, हो सकता है निकल जाए। ठीक है, जैसे मेरा, तो मैं तो सिर्फ ऐसे ही देने गया था, जेआरएफ ऑटोमेटिकली निकल गया। तो वो हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि एग्जाम कैसा आ रहा है, इजी आ रहा है, आप कैसा आपको लग रहा है, मॉडरेट आ रहा है। बट 6 मंथ्स आर सफिशिएंट, ये बहुत अच्छा टाइम रहता है इसके लिए, एग्जाम के लिए पढ़ने का। तो आप लोग मुझसे जुड़े, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, सब कुछ करता हूँ वहाँ पर। ठीक है, एंड आपको अच्छे से पढ़ाता हूँ, तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जल्द से जल्द क्लासेस शुरू होंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मी एंड माई प्रिपरेशन। अभी मैंने और डीपली स्ट्रेटेजी को वो नहीं किया है, बस मैंने आपको बताया है कि 2 बारी या फिर जेआरएफ एग्जाम निकालना बहुत ईजी है, जेआरएफ निकालना बहुत ईजी है इस एग्जाम में। ठीक है, और वो ईजी कैसे? ईजी मैं बोल रहा हूँ कि मेहनत करने के बाद ईजी है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर निकाल देगा वगैरह वगैरह। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, दैट इज ट्रू, मैंने अपने टाइम में करी है, उसका रिजल्ट मेरे को अब मिला है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। अब कुछ भी अलग से जानकारी अगर चाहिएगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आप लिख सकते हैं। यू कैन कमेंट डाउन बिलो फॉर एनी फर्दर क्वेरी रिगार्डिंग दिस ओनली, यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, और रिगार्डिंग द कोर्सेज। ठीक है, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। एंड इफ यू आर न्यू हेयर, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल। यूजीसी नेट से अगर आप जुड़े हुए हैं या फिर आप सीयूईटी पीजी से जुड़े हुए हो, तो यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, या फिर आप पीएचडी से जुड़े हुए हो, असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़े हुए हो, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन इन विच आई विल बी डिस्कसिंग सेवरल अदर थिंग्स, वो आपके कमेंट्स के ऊपर ही बेस्ड रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, एंड बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, आज मेरे को जल्दी जल्दी वीडियो बनानी थी, तो इसलिए जल्दी से मेरे को एक थोड़ी सी चीजें आपको बतानी थी, इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, टेक केयर एवरीवन।